जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। और ये चैप्टर तुम लोग पढ़ के समझे कि हाँ मैथ्स में क्या एक डिफरेंट चैप्टर। ऐसे इसके बाद 2 चैप्टर जल्दी खत्म होगा, लेकिन ये टाइम टेकिंग है। शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे हम लोग? जीपी। जैसे एपी बोलते हैं वैसे ही जीपी बोलते हैं। एपी का सीक्वेंस में तुम लोग ये नोटिस करो, एपी में क्या होता था? प्लस होता था या माइनस होता था? एपी में क्या होता था? प्लस होता था या माइनस होता था। जीपी में अब क्या होगा ना, देखो ये मीनिंग तुरंत क्लियर हो जाएगा। हम थोड़ा एग्जाम्पल लिख रहे हैं कुछ। फॉर एग्जाम्पल, तो जीपी का सीक्वेंस में क्या होगा ना, या तो इनटू होगा या डिवाइड होगा सेम नंबर से। मतलब या तो गुना होगा या क्या डिवाइड होगा सेम नंबर से। एपी में क्या होता था? 2 2 जा 4 कितना से इंटू हुआ? 2 से, तो हर बार 2 से इंटू होगा। 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, फिर आगे क्या आएगा? 16 2 जा 32 टर्म आएगा। अब समझ में आया कैसा होगा जीपी? फिर देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा, फिर 3 से गुना हो 27, फिर 3 से गुना हो 27 3 जा 81, 81 3 जा 243। तो ऐसे वो गुना होते होते जाएगा, समझा? फिर देखो यहाँ पर 1 4 जा 4, 4 बार गुना हुआ, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। अब देखो डिवाइड हुआ, 1/27 को 3 से काट डिवाइड किए तो 1/9, फिर 9 को फिर 3 से 1/3, 3 को फिर 3 से तो 1। तो या तो इनटू होगा या तो क्या होगा? डिवाइड होगा। उसको हम लोग बोलेंगे जीपी। यानी एग्जाम में अगर ये प्लस माइनस नहीं होगा, इसमें प्लस माइनस मान लो बीच में दे भी सकता है, मान लो लिख दिया प्लस माइनस, लेकिन सीक्वेंस तो ऐसा ही होगा। समझ जा, सीक्वेंस का नेचर यही होगा। क्लियर कट रहना, ठीक है? सीक्वेंस का जो नेचर होगा वो क्या होगा? इसी टाइप का वो नेचर में रहेगा प्रॉपरली। मतलब इसमें या तो इनटू होगा या क्या होगा? डिवाइड होगा। जैसे मान लो ये वाला, देखो तो जीपी में है 5 4 जा 20, 24 जा 80 जीपी में है। अब समझा गया ना सीक्वेंस कैसा रहेगा? ये वाला बता दो जीपी में है कि नहीं? जीपी में है? कहाँ है? नहीं है जीपी में। हाँ, तो फिर उस केस में ये जीपी में नहीं है, ये जीपी में ये हुआ ये हुआ, तो अब समझ में आ गया ना? जीपी में इसी टाइप से रहेगा। तो वो वाला बुक का मीनिंग उतार लेना तुम लोग, जगह छोड़ देना 2-3 लाइन, और ये वाला एग्जाम्पल उतार लेना। और अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं। अब सुनो आगे थोड़ा। जैसे मान लो, चलो हम पहला एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं फिर से। जैसे ये 2 4 8 16, तो तुम लोग अभी ये बताया 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा क्या होगा? आगे 32 होगा, फिर आगे 64, फिर आगे 128, ऐसे ही बढ़ते जाएगा ही। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना, पहला नंबर पे 2 है, दूसरा नंबर पे 4 है, तीसरा नंबर पे 8 है, चौथा नंबर पे 16 है, पांचवा नंबर पे 32 है, छठा नंबर पे 64 है, सातवां नंबर पे 128 है, सातवां नंबर पे। तो मान लो पूछ दिया हमसे 12वां नंबर में कितना होगा? अभी तो हम 7वें नंबर तक ना पहुँचे हैं। 8 नंबर में 128 दूना 256, ये हो गया 256, ये हो गया मेरा 8वां नंबर। फिर 256 का हो गया कितना? 512, 9 नंबर। 512 का फिर दुगना करो 1024, ये हो गया 10 नंबर। हमको 12 नंबर निकालना है ना। फिर 1024 का करो 2048, 11 नंबर। फिर इसका दुगना करो 4096, 12 नंबर। मतलब आंसर क्या हुआ? 4096। लेकिन अब यही मान लो ऐसे पूछ देगा 91वां नंबर में कितना होगा? 91 नंबर में जाने के लिए फिर दुगना दुगना करते करते अभी हम लोग 12 पे है, 13 14 15 16 91 तक जाना, मतलब समझ रहा है ना? तो फिर हम लोग क्या यूज करेंगे? फॉर्मूला।
समझ में आया? इसीलिए फॉर्मूला का यूज होता है, बस यही रीजन है। जैसे कभी कभी नहीं होता है, कोई बोल देता है क्या फॉर्मूला से बना रहे, बिना फॉर्मूला का बनाओ, तो उसको बोलो ऐसा क्वेश्चन दे दो और यहाँ पर लिख दो 91 नंबर लिख जाओ निकाल के ले आना घर से। हाँ वो क्लियर समझ जाएगा भाई इसमें फॉर्मूला का यूज हो रहा है, क्योंकि ये डबल होते जा रहा है ना, तो इसमें तुम जाए ऐसा नहीं कि तुम इसको 2 से गुना कर दिया आ गया, ऐसा तो कोई ट्रिक नहीं है इसमें। तो यहाँ पर फॉर्मूला ही एक ट्रिक है पावर का, जो फॉर्मूला करेंगे ना, फॉर्मूला को तुम लोग ट्रिक में यूज कर सकता है। तो अब देखो हम इसका फॉर्मूला, इसको थोड़ा इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसका इतना नीड नहीं है, ये बस समझने के लिए लिखे थे। तो तुम लोग ये याद रखना कि फॉर्मूला का यूज क्यों करना है, पहला चीज, ठीक है। चलो अब हम लोग इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं। तब टू फाइंड nth टर्म ऑफ द जीपी में nth टर्म कैसे निकालेंगे आखिर, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? तो सिंपल फॉर्मूला याद रखना इसका, जैसे एपी में tn पढ़ते थे, यहाँ भी tn a इंटू r⁻n-1, ये फॉर्मूला है इसका। tn इक्वल टू a इंटू बोलोगे, ऐसे नहीं बोलना a r का पावर n-1, तो a का पावर नहीं है, पावर किसका है? r, तो a इंटू r⁻n-1, या ऐसे ही बोल सकता है a इंटू r का पावर n-1। तो आप वेर करके सबका नाम लिख देते हैं। a का नाम तुम लोगों को पता ही है, वही सेम होगा, a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, यहाँ नया r है, ठीक है, r का यहाँ पर नाम होगा, हाँ, कॉमन रेशियो, ठीक है, r का मतलब कॉमन रेशियो, rn का वही है nth टर्म जो एपी में होता था, और tn का नाम भी वही है जो एपी में होता था, लास्ट टर्म पढ़े थे ना ये हम लोग। बट r निकालने का फॉर्मूला याद रखना, T2/T1, ये r का फॉर्मूला है निकालने का। एपी में याद करो d निकालते थे, यहाँ क्या निकालेंगे? r निकालेंगे हम। तो चलो एक क्वेश्चन अभी हम लिखते हैं, इससे समझने की कोशिश करेंगे बनाने के लिए। चलो सेम क्वेश्चन लिखता है। अच्छा दैट ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखते हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार आया भी, यही वाला क्वेश्चन लिखते हैं, ये ना एग्जाम में बहुत बार दिया है क्वेश्चन। 1,√3,3 ... फाइंड 8 टर्म लिख दे, चलो 8 टर्म ऑफ द जीपी का 8 टर्म निकालना। तो पहले तो ये देख लो ये जीपी में है, ऐसे तो क्वेश्चन में जीपी बोल देगा तो सोचने नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं बोलता, ऑफ द जीपी नहीं बोलेगा, लिख देगा फाइंड 8 टर्म। तो तुमको तो चेक करना पड़ेगा वो जीपी में है कि नहीं। तो जीपी में क्या होता है? गुना होता है ना, या डिवाइड होता है। तो फिलहाल तो गुने दिख रहा है सिंगल लाइन, 1 को गुना हुआ √3 से, √3 से 3, रूट जब गुना होता है तो 1 3 आता है। तो ये जीपी में है, ध्यान रखना इसी को। चलो सॉल्व करते हैं। पहले a1 r निकालने का फॉर्मूला T2/T1। तो कोई भी क्वेश्चन है, पहला वाला ये T1, दूसरा वाला T2, तीसरा वाला T3। तो T2 क्या हो गया? √3/1, तो ये कितना आ गया? √3। और जितना भी टर्म निकालने बोलेगा वो किसका वैल्यू होगा? वो होगा n का वैल्यू होगा। सर r पॉइंट ना आ सकता है, लेकिन यहाँ पर डिवाइड में ही हम लोग रखेंगे, डेसिमल में नहीं रखेंगे। पॉइंट में रहा तो उसको फ्रैक्शन में कर देना बढ़ाने के लिए। चलो अब हम लोग Tn निकालते हैं। तो Tn इक्वल, ध्यान से देखो फॉर्मूला, a इंटू r⁻n-1। तो यहाँ पर लिख दिए T8, a का 1 है, r का कितना है? √3 का पावर 8-1, ठीक है। तो 1 तो लिखने का नीड नहीं है, तो ये क्या हो गया? √3 का पावर 7। तो अब हम लोग क्या करेंगे? √3 को 7 बार लिख देना है, ठीक है। √3 को कितना बार लिख देंगे? 7 बार। देखो लिख देते हैं, √3 इंटू √3 कितना? 6 हुआ ना। चलो एक और लिख देते हैं, √3, ठीक है। तो अब रूल क्या है? 2 ठो √3 के बदले 1 ठो 3 होता है। अब तो लोग बोलेगा ये होता है कैसे? तो थोड़ा सा हम इसका कैलकुलेशन दिखा देते हैं, ठीक है। इधर दिखा दे इस साइड में। जैसे मान लो ये √3 है, ये भी √3 है, तो रूट का पावर हाफ होता है, लिख दिए, ये पता है रूट का पावर हाफ। गुना जब करते हैं तो नीचे का बेस अगर बराबर होता है तो पावर को जोड़ दिया जाता है, तो 1/2 + 1/2 एक बार लिख के। जब बेस सेम होता है ना तो गुना करेंगे तो पावर क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। ये सब तुम लोग जीपी में बहुत सीखेगा, जीपी में सब बहुत है सब कैलकुलेशन। तो 3, चलो ऊपर एलसीएम लो, 2 लिख दिए, ऊपर वाला सेम,
तो 3 2/2, तो ये कट के क्या हो गया 1, 3 का पावर 1 क्या आ गया 3, इसीलिए ऐसा होता है 2 ठो रूट 3 का हम लोग बोलते हैं 1 ठो 3, समझा? ये पूरा रूल लिख दिया उसका। हाँ, दो जैसे कोई बोला 2 ठो रूट 3 का 3, तो आखिर कैसे होता है? ऐसे होता है रूट 3 का पावर हाफ, यहाँ भी रूट 3 का पावर हाफ, तो ये तो एलसीएम हो गया, नीचे का बेस सेम होता है, तो गुना करने से पावर क्या होता है जुड़ जाता है, गुना जब करोगे ना तो पावर ऐड हो जाता है। तो फिलहाल 2 ठो रूट 3 का 1 3, यहाँ भी 2 का 1, यहाँ भी 2 का 1, ये तो अकेले है तो उसको छोड़ देते हैं जो अकेले है। तो फिलहाल 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और जो अकेले बचा था आंसर 27 रूट 3। क्लियर? सर वो रूट 3 हटेगा नहीं, ये नहीं हटेगा, ये ऐसा ही रहेगा। देखो यहाँ हटाने का कोई नीड नहीं बनता है, मतलब कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैसे मान लो कोई बोला सर रूट को कहाँ सॉल्व कर, कोई नीड ही नहीं है यहाँ पर, मतलब ऐसे ही आंसर हो गया टर्म, क्या है कि वो सीरीज में तो रूट में था, तो 8वां टर्म रूठे का टाइप का आएगा। समझ में आया? तो ये तो एक बेसिक क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन बुक वाला करते हैं। चलो बुक का 1 नंबर बताओ। तो पहला एक्सरसाइज 2A, एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो 2A का क्वेश्चन नंबर 1, सीरीज बताओ क्या है उसका सीरीज। 1, √3, 3 डॉट डॉट विल बी 81। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन में अब चेंज कर दिया। चलो बना रही, इसको ध्यान से देखना, ये बन गया तो समझ जाएगा पूरा। A का तो 1 हो गया, ठीक है। R निकालने का फॉर्मूला T2/T1, बोले तो √3/1, यानी क्या आएगा √3। अच्छा ये बताओ तो ये n है कि Tn है? n में क्या लिखा रहता है? टर्म, इसे बताएगा 8 टर्म, 9 टर्म, 6 टर्म, 11 टर्म, 12 टर्म। यहाँ 81 में कुछ लिखा है? ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन तो यहाँ नहीं लिखा है कुछ, तो इसका मतलब क्या है? ये Tn है, n मानने का गलती नहीं करना। ये चीज़ एकदम क्लियर कट होना चाहिए तुमको मालूम, तो Tn होगा वो। मतलब पूछा जा रहा है ना कि 81 कब आएगा, कितना नंबर में 81 आएगा, सब पूछा जा रहा है। सर मान कब सोचेंगे सर n कर ले? सिंपल याद रख लो, एक सिंपल लाइन में, ऐसा तो लैंग्वेज में बहुत सारा सिंपल में टर्म लिखा रहा है तो n है, नहीं लिखा रहा तो Tn, सिंपल। और थोड़ा सा क्वेश्चन में समझ सकते हो, बोल रहा है कि विल बी 81, कब 81 होगा, तो दैट मीन्स n पूछा जा रहा है। या सिंपल याद रखो, टर्म लिखा है नहीं लिखा, ठीक है, सब क्वेश्चन है फिलहाल। चलो अब फॉर्मूला सॉल्व कर, ध्यान से देखो, इसी से बनाना, चाहे Tn निकालना हो या R निकालना हो। n-1 हो गया फॉर्मूला, A इंटू R का पावर। चलो Tn हो गया 81 इज इक्वल्स टू A 1 है, R √3 का पावर n-1। 81 इज इक्वल टू E1 तो लिखने का नीड नहीं है। चलो √3 का पावर n-1। बताओ अब क्या करें इसको। अब यहाँ से कुछ समझ नहीं आ रहा है, नहीं ऐसे पावर के साथ तुम नहीं छोड़ सकता। यहाँ से 2 तरीके से सॉल्व होता है, तो हम तुम लोग को दोनों तरीका बताते हैं, जो तुम लोग को आसान लगेगा वही फॉलो करना। लेकिन वो दोनों तरीका जानने से पहले एक बेसिक तरीका बता देते हैं। कभी भी ऐसा सिचुएशन फंस गया जीपी में हर बार ऐसा सिचुएशन फंसेगा, एक तरफ कुछ पावर एक तरफ कुछ नंबर, या कुछ नंबर या कुछ पावर, ऐसा कभी भी सिचुएशन होगा तो समझ जाना कि जो भी नंबर से उसका एलसीएम निकालना, क्लियर कट हो जाना। पहले जो भी नंबर उसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। इसका तो हम नहीं कुछ कर सकते, इसका कर देना एलसीएम। जब भी ऐसा फंसोगा ना जीपी में, कभी भी कोई भी क्वेश्चन में, तो सिंपल क्या रूल फॉलो करना, नंबर का एलसीएम। तो ये एलसीएम वर्ड मत भूलना, जब भी हम पूछेंगे बताना, पूरा जीपी में ही चलेगा। तो चलो 81 का हम एलसीएम ले, देखो यहाँ निकाल रहा, कितना जाएगा, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से, फिर 3 से जा रहा, फिर 3 से, फिर 3 से, ठीक है। चलो तो ये हुआ 3 3 3 3, यानी इसको हम वहाँ पर 3 का पावर 4 लिख सकते हैं, बोल सकते हैं ना। दोनों बोलो सर क्या है, 4 बार गुना करोगे तो वही आएगा ना, लेकिन फ़ायदा नहीं है लिखने से। अब काहे नहीं लिख रहे हैं हम, यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे जो नंबर इधर लिखा उसी में उसको बदलेंगे, क्या कि काटने में थोड़ा इजी पड़ेगा। तो हम लोग अभी जान गए थे 2 √3 का 1 3 होता है, तो क्या 1 3 का 2 √3 नहीं हो सकता है? हो सकता है। जब
2√3 का एक 3 हो सकता है, तो एक 3 का 2√3। अब तुम बोलो सर क्यों किया, क्या है कि यहाँ √3 है, सिंपल सा बात। तो इसका मतलब कितना √3 हुआ, 8। तो √3 का पावर 8 इज इक्वल टू √3 का पावर n माइनस, नीचे का बेस बराबर है, काट देंगे इसको, बीच में इक्वल टू रहता है, नॉर्मल मैथ्स का रूल है। तो 8 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, -1 इधर आएगा तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 9th टर्म, यानी 9वां नंबर में 81 आएगा आंसर। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है। देखो तो आंसर है 3 या 5 मार्क्स, 3 या 4 मार्क्स का पूछता है। अब बहुत बार आया ये लो क्वेश्चन, चाहे ऊपर वाला या ये वाला। नहीं, क्वेश्चन और कराएंगे, ये समझा ये ला क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और देखो लिख रहे, आई बुक का भी नहीं कर रहे फिर, ठीक है। अच्छा ये सब कैलकुलेशन रहने दो, अच्छा ठीक है, अभी स्टॉप कर दो, फिर कंटिन्यू कर रहे। चलो यहाँ तक उतार लो।